हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट कि प्रोग्राम 2024 रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से, और इसमें आपकी जीएस और सीसैट पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उड़ान की बुकलेट्स वगैरह भी मिलेंगी और करंट अफेयर 2 साल का करंट अफेयर का कवरेज भी होगा, राइट। इंक्लूडिंग जो है कवरेज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, आप लोग आपस में कंपेयर कर पाएंगे, डेली रैंक वगैरह। तो अगर आप प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं तो दिस इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, जो है दिस इज वर्थ ज्वाइनिंग बैच, राइट, है ना। धीरे धीरे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, है ना, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो हेड। तो खैर वापस आते हैं समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं, ये 26वां चैप्टर है, राइट, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक है, और ये दिस चैप्टर इज अबाउट इंडियाज कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद द एशियन कंट्रीज, कि एशिया के साथ जो हमारा कल्चरल कॉन्टैक्ट रहा है, जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है, उसी में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे। उतनी ही बातें हमने करनी है कि हाँ, पिछली पूरे जो 25 चैप्टर हैं उसमें जो भी हमने डिस्कशन किया है विद रिस्पेक्ट टू चाइना, इंडोनेशिया, जो है लेट्स से श्रीलंका, उसी को क्या है समाप्त किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और एक स्टेप थोड़ा सा और उसमें ऐड किया गया है, राइट। इसीलिए मैं कहूंगा कि हाँ, इसको बहुत मे भी किताब से मत पढ़ो, एक बार ये वीडियो देख लो, सुन लो एंड गो एड, बस इतना ही छोड़ दो उसको में भी दोबारा बहुत एसिमुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितना चैप्टर है उतनी कहानी तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी, राइट। चाहो तो जो है जो माइंड मैप मैं बनाऊंगा, राइट, है ना, मैप के ऊपर खाली सिर्फ उतना अगर आप बना ले उतना भी बहुत है। तो ये बात शुरू करते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव, हम कोर फैकल्टी यूपीएससी वाला, और जो है मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कल्चर पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले इंडिया का कॉन्टैक्ट जो है बाकी के देशों के साथ। So now we start with India's dynamic engagement with the world। एक बेसिक सिनॉप्सिस दिया गया है, चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाँ, बुद्धिज्म की वजह से जो हमारे कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज वन पार्ट। अनदर पार्ट इज कि हाँ, बियॉन्ड बुद्धिज्म, यानी बात करेंगे हम ब्राह्मणिकल कल्ट की, ब्राह्मणिकल कल्ट कि हाँ, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, एंड देन उसका कल्चर वगैरह पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फाइनली ट्रेड का भी इसमें जो है कुछ से है। यही 4 बातें, छोटी छोटी बातें हमें डिस्कस करनी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको फिनिश करते हैं। तो इंडियाज डायनेमिक एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, तो विल रियलाइज कि यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज मोर अबाउट कि यहाँ हमको बता रहा है कि हमारा एंगेजमेंट इंडिया के से रहा है। मिडिवल इंडिया में एक बात कही जाती है कि हमको समुंदर पार नहीं करना, 7 समुंदर पार नहीं जाना है। जैसे ही कोई समुंदर क्रॉस करेगा वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म से निकाल दिया जाएगा, राइट। ऐसी बातें मिडिवल में कही गई। अब ये बात सुन के लगता है कि क्या जो है हमारा धर्म ऐसा कहता है, क्या भारतीय धर्म या ब्राह्मणिकल धर्म ऐसा कहता है कि जो है समुद्र पार नहीं करना चाहिए। तो मेडिवल में कहीं ना कहीं ये थॉट इसलिए भी है क्योंकि बाहर इंडिया के बाहर कोई दूसरे रिलीजन्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन शायद इंटरनली जो है जो धर्म के स्कॉलर्स थे, ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स थे, वो चाहते थे कि लोग बाहर ना जाएं, किसी पर्टिकुलर दूसरे रिलीजन से इंस्पायर ना हो। तो एक रीजन ये हो सकता है कि हाँ, ऐसा मेडिवल टाइम्स में क्यों कहा गया। दूसरा ट्रेड बहुत ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर रहा था, राइट। एक समय था, हम लोग मर्केंटाइल एरा की बात कर रहे थे, जो है 200 बीसी से 300 एडी की बात कर रहे थे, जब हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हुआ करता था, राइट। हम बहुत ट्रेड से बहुत प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे। बट लेटर ऑन उतनी प्रॉस्पेरिटी जो रोमन एम्पायर वाली ट्रेड थी, उतनी प्रॉस्पेरिटी शायद दोबारा नहीं आई। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हम जो है यहाँ पे ट्रेड में बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे मेडिवल टाइम्स में ऐसी बातें कही गई हैं कि हमको इंडिया के बाहर, समुद्र के बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन ट्रेडर्स है ही नहीं, है ना। देयर आर बिग कंपनीज, इंडियन कंपनीज, इंडियन गिल्ड जो कि ट्रेड कर रही हैं, राइट। ऑल इंडिया जो है ग्लोबल ट्रेड कर रही है ना, दूसरे विदेशों के साथ भी ट्रेड कर रही है। तो रहा है, तो कहने की बात है खाली कि हाँ, हमें जो है नहीं जाना है, बट अदरवाइज वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आउटसाइड इंडिया। यही बातें हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। एंड इट स्टार्टेड विद हड़प्पा। तो हड़प्पा टाइम से याद करिए, हम लोग बात कर रहे थे कि मेसोपोटामिया का कनेक्शन हमने फिगर आउट किया है। हम बात कर रहे थे दिलमोन मेलुहा, है ना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो एरिया है, हम कह रहे थे सूसा और उर मेसोपोटामिया में 2 जगह हैं जहां से हम लोग ट्रेड किया करते थे, राइट, है ना। तो मेसोपोटामिया, तो उस समय भी ट्रेडिंग हुआ करता था, यस। इनफैक्ट उसके पहले भी हम लोग कनेक्टेड रहे होंगे भाई, माइग्रेशन ऐसे ही हुआ रहा होगा कि हम लोग जो है ईरान एरिया से, अफ्रीका एरिया से, सऊदी अरेबिया एरिया से हम कनेक्टेड रहे होंगे। सॉरी, दैट्स हाउ दिस होल माइग्रेशन मस्ट हैव ग्रोन। तो ये हुआ रहा होगा। अब वो उस समय के प्रूफ भले हमें बाद में मिले या हमें जैसे भी समझ में आए, बट माइग्रेशन तो नो डाउट हुआ। खैर एनीवे, तो इस तरीके का जो है पीक हम मानते हैं कि इस तरह का ट्रेड, जो सबसे ज्यादा ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है, वो हमको देखने को मिलता है जब मर्केंटाइल एरा की हमने बात करी, जब हमने बात करा कि हाँ, सिल्क रूट एग्जिस्ट कर रहा है, चाइना और रोम के बीच में ट्रेड हो रहा है, वो टाइम बेस्ट टाइम था, राइट, है ना।
और जो है ट्रेड और बियॉन्ड ट्रेड, इट इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेड कि हाँ ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं ही जिनकी वजह से इस तरह के कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, बट इट इज बियॉन्ड ट्रेड एज वेल कि हाँ हम मिशनरीज भेज रहे हैं। तो फिलोसॉफिकल एक्सचेंजेस जो हैं स्पेशली विद बुद्धिज्म एंड देन ब्रह्मनिज्म, राइट, ये कहीं ना कहीं बेस है हमारे इस पूरे जो है यू कैन से रिलेशनशिप का, जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है यहाँ पे। खैर, तो अगेन जैसे मैंने कहा कि छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनिशियली, राइट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेट्स टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म की वजह से दूसरे देशों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट हुए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो नाउ अशोका के टाइम में हम बात करते हैं कि अशोका के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्रिएट हुआ, वो क्रिएट हुआ, अगर लेट से अशोक है, अशोक वॉज 250 BC रफली। अब एक जो कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो है आपका जो है श्रीलंका, राइट, श्रीलंका। और दूसरा इसका लेटर इंपैक्ट है कि हाँ भाई जो बर्मा पे इंडिया से, बर्मा या फिर म्यांमार, जो हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, बुद्धिज्म गया है, दैट दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज हैपेंड। या सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज हैपेंड, तो बर्मा, तो एक श्रीलंका एंड सेकंड बर्मा। तो वी रियलाइज कि हाँ श्रीलंका में जो है एंड बर्मा में भी विल फाइंड कि हाँ जो टेम्पल्स हैं, स्टैचूज हैं, टेम्पल्स, स्टैचूज, राइट, देन हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलेगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर, देन पाली टेक्स्ट हमको बहुत सारे मिलेंगे, और संस्कृत जो है श्रीलंका में उस पर कमेंट्री वगैरह भी मिलेगी। तो पाली टेक्स्ट मिल रहा है, यस, पाली टेक्स्ट वगैरह भी मिल रहा है, राइट, दिस इज हैपनिंग बोथ श्रीलंका में, बर्मा में। इनफैक्ट बर्मा वाला जो बुद्धिज्म है दैट इज थेरवाड़ा बुद्धिज्म, राइट। तो अच्छा खासा लिटरेचर। इनफैक्ट श्रीलंका में हम बात करते हैं दीप वंसा, महावंसा, ये जो दो किताबें काफी फेमस है, राइट, विच आर फ्रॉम श्रीलंका, दीप वंसा, महावंसा, ये भी देखना चाहें आप तो देख सकते हैं, राइट। तो ये दो सेंटर्स जो है हम समझ रहे हैं कि हाँ श्रीलंका में इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल फाइंड कि हाँ जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस है, तो बिकॉज ऑफ अशोक ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमको कहाँ दिख रही है, श्रीलंका में भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो है आपके श्रीलंका के अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट बर्मा, कि बर्मा में थेरवाड़ा बुद्धिज्म भी पहुंच रहा है, राइट। दोनों ही जगह हमको किताबें वगैरह मिल रही हैं, यस, दोनों ही जगह बुद्धिज्म आज भी प्रोमिनेंट है, आज भी प्रोमिनेंट है, यस, आज भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट चाइना, राइट, है ना, इसी में आपको आगे लेके आते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंशन हुआ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हुआ है कनिष्क के दौर में, राइट, लेट्स से 78 AD। इसी की कॉपी कर लेते हैं, या तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंशन हुआ है, तो एक हमने बात करी श्रीलंका और म्यांमार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन इज कनिष्क, एंड इसमें भी अगर एक ईयर मार्क करें 78 AD, दिस इज योर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ कनिष्का से जो एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज मोर लाइक महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म का हम ग्रोथ देखेंगे तो एक तो हमें चाइना दिखाई देगा कि चाइना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेंडर, राइट, चाइना। तो चाइना में बुद्धिज्म पहुंचेगा बिकॉज ऑफ कनिष्का, यस। अदर देन चाइना विल सी कि एक तो दूसरा अफगानिस्तान एंड तीसरा सेंट्रल एशिया। तो तीनों ही जगह बुद्धिज्म पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ कनिष्का, राइट, चाइना। तो पहले चाइना की बात करते हैं, चाइना। नाउ दिस इज टेक्निकली महायान बुद्धिज्म। नाउ चाइना के साथ ही जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, विल रियलाइज कि वन स्कॉलर जो हमारे चाइना की साइड गए हैं, जिनके बारे में हमको पता है, इज बोधि धर्मा। एंड एक्सचेंजेस में वन एक्सचेंज विच वी विल गिव टू देम इज कि दे विल लर्न हाउ टू मेक बुद्धिस्ट पेंटिंग्स फ्रॉम अस, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स वगैरह। बट याद करो, हम लोग बात कर रहे थे फाहेन की, बात कर रहे थे हुएनसांग की, कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रैवलर्स हु आर कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, राइट। तो चाइना टू इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ ट्रैवलर्स कमिंग इन, ट्रैवलर्स।
कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे 162 ट्रैवलर्स हमको पता है, राइट है ना। ऐसे 162 ट्रैवलर्स का जिक्र है जो कि इंडिया आए हैं, जिसमें दो बहुत ही फेमस है। एक आपको पता है फाहेन जो गुप्ता एरा में आए थे, और दूसरे हुएनसांग या जूनजांग जो कि आपके हर्षवर्धन के एरा में आए थे। तो हुएनसांग फाहेन, नाउ दे आर इंटरेस्टेड इनटू व्हाट, दे आर इंटरेस्टेड इनटू कि हाँ यहाँ वहां से जो है यहाँ पे आए और बुद्धिज्म के बारे में जो ओरिजिनल थॉट है, जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग है वो सीखे, यहाँ के जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह है, यहाँ का जो लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट करें। दो जो है लैंग्वेज वाइज बहुत ज्यादा पास नहीं हम लोग, बट स्टिल इट इज स्टिल जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, आ रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो देन इत्सिंग आए थे, इत्सिंग की हम बात कर रहे थे। तो यू सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स आर कमिंग इन, राइट, जो इन एक्सचेंजेस को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो फाहिम, इसके अलावा जो है वी ऑल्सो लर्न, चाइना से हमने क्या सीखा, चाइना से हमने सीखा सिल्क ग्रो करना, कि सिल्क कैसे ग्रो करते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव लर्न फ्रॉम चाइना। या तो बुद्धिज्म ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा एस्टैब्लिश किया है चाइना के साथ। यस, नाउ नॉट ओनली इन चाइना बट बिकॉज ऑफ चाइना दिस रिलीजन हैज ग्रोन टू कोरिया एंड जापान। तो अब बुद्धिज्म कोरिया में भी है और फिर जापान में भी है, तो वहां भी पहुंच गया। क्या आज भी हमको क्या ये जो है हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी मदद कर रहा है? यस, आज भी हमको डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये चीजें हेल्प कर रही हैं। जो हमारा कनेक्शन विद बुद्धिज्म है कहीं ना कहीं ये हमको हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट जो एक जगह है टनहियांग, राइट, दिस इज टनहुनांग। This is a Buddhist place and this is also start of trading caravans, ट्रेडिंग पॉइंट है टेक्निकली ये, राइट, जहां से इंडिया की तरफ डेजर्ट साइड में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो दिस प्लेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तुनहुनांग या डनहुनांग जो है, दोनों चीजें कही जाती है। आप लोग गूगल पे देखेंगे तो डनहुनांग है, राइट, तो टनहुनांग। तो ये दिस इज स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट सेंटर। तो नाउ दिस इज वन कनेक्शन कि चाइना के साथ हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। यस, उसके अलावा अगर हम देखें तो आगे चलते हैं, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, कि चाइना से कोरिया और जापान भी गया है। बात करते हैं हम ट्रैवलर्स की, फाहेन और हुएनसांग की, राइट। हमारे बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हैव अ फ्रेश अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड डॉक्ट्राइन्स। उनको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वापस लेके जाना चाहते हैं, चाइना में जो है स्प्रेड करना चाहते हैं। दिस इज हैपनिंग, राइट। प्लस हमने बात करी कि एक बुद्धिस्ट कॉलोनी है तुनहुनांग, राइट, तुनहुआंग, एंड दिस तुनहुआंग इज टेक्निकली स्टार्ट ऑफ द पॉइंट जहां से जो है डेजर्ट में एंट्री हो रही है और जहां से ट्रेडिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तुनहुआंग। सो इट्स बेसिकली ओरिजिन पॉइंट ऑफ मर्चेंट कारवांस एंड ऑल। प्लस हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है सिल्क कल्टीवेशन हमने कहां से सीखा है, चाइना से सीखा हुआ है। नाउ अगेन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में भी बुद्धिज्म ऐसे ही पहुंचा है। तो अफगानिस्तान में दो सेंटर हैं, वन इज योर बेग्राम, तो दोनों ही काबुल के पास है। तो वेरी क्लोज टू काबुल नॉर्दर्न पार्ट में वी हैव टू प्लेसेस, वन इज बेग्राम एंड अनदर इज बामियान मुद्दा। बामियान आपने सुना होगा, बामियान काफी फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है। तो बामियान एंड बेग्राम, now both are known for technically Buddhist monasteries. तो यहां पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हुआ करती थी, राइट। प्लस बेग्राम इज नोन फॉर आइवरी वर्क एंड बामियान टेक्निकली इज नोन फॉर कि यहां पे टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा थी। फिर इसको तालिबान वगैरह ने उड़ा दिया, बट यस, तो टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा जो है यहाँ पे एग्जिस्ट किया करती थी। प्लस टिल 7th century बुद्धिज्म वाज डोमिनेटिंग, बट बाय 7th century Islam took over. But before that it was Buddhism which was dominating in Afghanistan as well. Similarly, if we talk about Central Asia में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया में बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट, यहां पे भी बुद्धिज्म आया है और बुद्धिज्म के साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज आई है और
प्राकृत लैंग्वेज के साथ साथ खरोष्ठी स्क्रिप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होती, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो विल फाइंड यहाँ जो प्राकृत लैंग्वेज है यही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी जा रही है। तो दिस इज हैपनिंग अराउंड 4th century AD, 4th century AD, और प्राकृत ही हमारी जो भाषा है वो वहां पहुंच चुकी है और वही उनकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। या दिस इज हैपनिंग इन सेंट्रल एशिया। लेट्स अंडरस्टैंड। तो बामियान हम बात कर रहे थे, टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू हमको यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ना ऐसा ही स्टैचू बनाया गया है आपका सारनाथ में, बनारस में आप देखेंगे तो बनारस में एक ऐसा ही स्टैचू रिक्रिएट किया गया है अभी रिसेंटली। या सो बात आगे बढ़ाते हैं, बात कर रहे हैं बामियान की। तो बामियान में आपको बहुत सारी केव्स वगैरह भी नजर आएंगे, आर्टिफिशियल केव्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारी हैं। राइट, अफगानिस्तान में जो है बुद्धिज्म था। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में प्राकृत इन खरोष्ठी लैंग्वेज ये यहाँ पहुंच चुकी है। एंड यूल फाइंड कि लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे सेंट्रल एशिया में दिखाई देगी। तो जो रिटन लैंग्वेज है स्पेसिफिकली प्राकृत, दिस इज सर्विंग एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बिहेव कर रही है प्राकृत यहाँ पे, अगेन विच इज आर इन्फ्लुएंस, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। तो दिस इज मोर अबाउट बुद्धिज्म। राइट, ये हमने अब तक क्या बात करी, हमने बुद्धिज्म की बात करी। बट लेट्स गो बियॉन्ड बुद्धिज्म, और अब हम बात करने वाले साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया विल फाइंड कि ब्राह्मणिज्म का भी अच्छा खासा इंपैक्ट रहा है, ब्राह्मणिकल कल्ट। राइट, अब हम बात करने वाले ब्राह्मणिकल कल्ट का, कि नाउ देयर इज इंपैक्ट ऑफ ब्राह्मणिकल कल्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक जगह है, विल फाइंड कि बिकॉज ऑफ इंडिया जो आपका ब्राह्मणिकल कल्ट है दैट विल डोमिनेट इनटू दिस एरिया। राइट, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट स्पेशली इस पार्ट में डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक जगह है पेगू, पेगू, दिस इज पेगू। इसी के पास एक और जगह है विच इज बॉलमीन, बॉलमीन। टेक्निकली पहले हम इसी इलाके को कहा करते थे दिस इज स्वर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि। तो इवन इन महाजनपदास टाइम, एंशिएंट एरा में, महाजनपदास के टाइम में जो बंगाल इलाका है, जो बिहार का इलाका है, वो इसके साथ ट्रेड किया करता था। राइट, हम लोग स्वर्ण भूमि के साथ ट्रेड किया करते थे, यानी साउथ ईस्ट एशिया साइड में ट्रेड किया करते थे। दिस इज वन पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्वर्ण भूमि। एंड नॉट ओनली जो है दिस बिहार वाला पार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ट्रेड हो रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम भरूच, गुजरात, भरूच, बनारस, भागलपुर, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है व्हिच टेल्स अस कि स्वर्ण भूमि के साथ ट्रेड हो रहा है, विच इज एज जो है लॉन्ग एज जो है लॉन्ग बैक एज कि जब हम लोग महाजनपदास की बात करते हैं 500 BC की बात करते हैं, तो 500 BC अशोका से भी पहले हमारा इस तरह का रिलेशनशिप था। हाँ भाई, हमारा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। तो वन थिंग इज सुवर्ण भूमि, अदर थिंग इज कि वी यूज्ड टू कॉल दिस एरिया एज सुवर्ण द्वीप, सुवर्ण द्वीप, मतलब गोल्ड आइलैंड, है ना। कि एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जहां पे गोल्ड मिलता है या फिर गोल्ड है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम लोग सोने की तलाश है या पैसे की तलाश है, या दिस इज मोर अबाउट इकोनॉमी। राइट, है ना, कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ जिससे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, हमें कुछ रेवेन्यू मिल सके। तो दैट काइंड ऑफ इंपैक्ट वी आर ऑब्जर्विंग। अब इसमें इस सुवर्ण द्वीप में अगर आप देखोगे तो सुवर्ण द्वीप इज टेक्निकली अबाउट जावा। राइट, लेट मी और प्रिसाइसली मार्क करते हैं। तो दिस इज योर जावा। जावा इज बीइंग टर्म्ड एज सुवर्ण द्वीप, and this is happening from 1st century AD, Swarnadweep. Right, by 56 AD हमको पता चलता है कि यहां पर इंडियन सेटलमेंट है। दिस इज अर्लीस्ट इंडियन सेटलमेंट, यानी इंडियंस यहां आ चुके हैं और रहना, खेती वेती कुछ चालू कर दिया है। तो इंडियन सेटलमेंट का हमको यहां पे पता चलता है। बाय 2nd century AD, by 2nd century we also know कि फाहेन is coming here, ऐसे 3rd century कहना चाहिए। राइट, कि हाँ लेटर फाहेन आ रहे हैं एंड ही इज कंफर्मिंग क्या कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी इंडियन सेटलमेंट्स हैं।
तो फाहिन इस बात को कंफर्म भी करते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी इंडियन सेटलमेंट्स है। नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे जो है ब्राह्मणिकल कल्ट आ चुका है, जो आपका हिंदू रिलीजन है, ब्राह्मणिकल रिलीजन है, वो यहाँ पे आ चुका है। एंड इसीलिए आपको जो है आप कभी विजिट करेंगे तो यू फाइंड कि यहाँ के कल्चर में रामायण महाभारत ये सब काफी घुला हुआ है, राइट। प्लस इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज सुमात्रा। तो ये जो एक दिख रहा है आपको, दिस इज सुमात्रा। तो सुमात्रा आप देखोगे, सुमात्रा वाज बेसिकली कॉलोनाइज्ड बाय पल्लवास। पल्लवास कहां थे? पल्लवास हम लोग बात कर रहे थे साउथ इंडिया में, महाबलीपुरम एटसेट्रा, नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, ये सारे कौन थे? पल्लवास थे। तो सुमात्रा एक्चुअली किसने जो है कॉलोनाइज किया है? पल्लवास ने। और यहीं से जन्म होता है श्री विजया किंगडम का, श्री विजया। अब इनके बारे में आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे चोलास को मेडिवल में, राइट। श्री विजया किंगडम वेरी एक्टिव फ्रॉम 5th to 10th सेंचुरी। इनकी कहानी आप कनेक्ट करेंगे जब चोला में आप पढ़ेंगे जो है राजा को, या फिर चोला में आप पढ़ेंगे राजेंद्र चोला को, तब आपको पता चलेगा ये कहानी ऑफ श्री विजया किंगडम, राइट, है ना। जो है उस समय संग्राम है यहाँ पे राजा, तब आप इनको जानेंगे, इनको समझेंगे। Then other than this, two other important kingdoms, for example, we have Cambodia. Cambodia is technically Cambodge. और यहीं पे जो है सदर्न और थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट है वियतनाम का, दैट इज चंपा। ये भी ब्राह्मणिकल कल्चर से इन्फ्लुएंस है, दोनों ही शैवाइट है, राइट। प्लस चंपा इज ऑल्सो नोन फॉर, वैसे तो दोनों ही जाने जाएंगे, बट यस ट्रेडिंग कॉलोनीज, दोनों के लिए लिख सकते हो आप कि कॉलोनीज हैं, ट्रेडिंग कॉलोनीज एग्जिस्ट करती हैं चंपा में, राइट। प्लस दोनों ही सेंटर है फॉर वैदिक लर्निंग, धर्म लर्निंग, संस्कृत लर्निंग। क्या ये दोनों आपको यही दिखाई देगा? यस। तो कंबोज इज टेक्निकली कंबोडिया, दिस पार्ट, एंड जो वियतनाम वाला पार्ट है वियतनाम, तो वियतनाम से ही कुछ चंपा बन रहा होगा आगे जाके, राइट। तो सॉरी, चंपा से ही धीरे धीरे चंपा करके जो है कुछ वियतनाम हो गया होगा, राइट। बाद इसे बीच में अन्नाम भी बोलते थे। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ब्राह्मणिकल कल्चर, राइट, है ना। तो ब्राह्मणिकल कल्चर से इधर का इंपैक्ट हमने देखा, बुद्धिज्म से हमने समझा जो है श्रीलंका और बर्मा, बुद्धिज्म से हमने समझा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। और बाकी ये वाला पार्ट हमने क्या समझा कि किसका इंपैक्ट है? हिंदुज्म का इंपैक्ट है या फिर ब्राह्मणिकल ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमने ये डिस्कशन किया जावा एंड ऑल का, राइट। नहीं ना, आप कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज मेनली जो है जो कोर डिस्कशन था, वी आर डन। तो कंबोज हमने देखा कि हाँ, हम बात कर रहे थे भगवान शिव के फॉलोअर हैं, राइट। बाकी लर्निंग है, तो आपके धर्मशास्त्र पढ़े जा रहे हैं, एजुकेशनल सेंटर्स वगैरह यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट, है ना। हम बात कर रहे थे कि हाँ जो है कंबोज के पास ही क्या है? चंपा, एंड ये भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, संस्कृत लर्निंग वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे, राइट। सो दिस वाज मोर अबाउट कि हाँ जो है ब्राह्मणिज्म का क्या इंपैक्ट है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ कल्चरली अगर हम देखें तो वी आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी आर फाइंडिंग कि हाँ जो है आपका जो बोरोबुदूर है, राइट, दिस इज बोरोबुदूर, दिस इज इन जावा में है ये। अभी हम लोग जावा की बात कर रहे थे, तो जावा वहीं पे देख लो बोरोबुदूर। तो जावा जो है, जावा यू विल फाइंड कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट जो है स्ट्रक्चर है वो यही है, बोरोबुदूर। कहाँ है? जावा में, इंडिया में नहीं है ना। ये चौंका देने वाली बात है कि इंडिया में नहीं है। कब बना है? 8th सेंचुरी में बनाया गया है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट अंकोर वाट टेम्पल कहाँ है? कंबोडिया में, राइट। अब ये कैसा, अब इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखो तो दिस इज मोर लाइक इंडियन आर्किटेक्चर, है ना। एग्जैक्टली जैसे हमारे मंदिर बनते हैं, या जैसे हमारे मंदिर बनते हैं बिल्कुल वैसा ही मंदिर वगैरह आपको दिखाई देंगे, साइड में दीवारें वगैरह नजर आएंगी, है ना। ये शिखर जैसे हमारे यहाँ पे होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको जो अपर पार्ट है मंदिर का, बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाई देगा। प्लस यू विल फाइंड कि यहाँ पे महाभारत रामायण, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, महाभारत रामायण यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। अगर आप कभी बाली वगैरह जाएंगे तो बाली के जो डांसेस हैं, कथक डांस वगैरह, वहाँ पे उसमें जो है दे आर एक्टिंग फॉर महाभारत, है ना। कि कोई इसमें प्ले है जिसमें अर्जुन कुछ कह रहे हैं, कोई प्ले है जिसमें द्रौपदी कुछ कह रही है, एक्सेट्रा। तो यू फाइंड कि हाँ दिस इज लाइक पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सेम हैपेंस इन थाईलैंड। तो रामायण महाभारत,
तो रामायण महाभारत जो है यूल फाइंड कि हाँ यहाँ के रिलीफ्स में, यहाँ के पैनल्स में उसकी कार्विंग, उसकी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। दिस इज हैपनिंग इन अंकोर वाट टेम्पल, राइट, है ना। प्लस अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन, आपने ऐसा देखा होगा कि बुद्धा का जो हेड है, राइट, यानी बुद्धा की स्टैचूज है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट। जगह जगह आपको अलग अलग स्टाइल के हेड्स, अलग अलग स्टाइल के स्टैचूज आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये थाईलैंड से स्टैचू आपको दिख रहा है, दिस इज बुद्धा हेड फ्रॉम योर Cambodia region. Similarly, this one is from Java. This is bronze statue. So everybody has their own sculpture style. Now यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट लाइक कि हमारा कल्चर ही डोमिनेट कर रहा है, इट इज ऑल्सो लाइक कि हमारा जो आइडिया था, हमारी फिलॉसफी थी, जो मिक्स हो गया लोकल कल्चर के साथ, राइट, और फिर कुछ नया कल्चर उभर के आ रहा है ना। ये ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हाँ दिस इज इंडियन कल्चर, हम कहेंगे कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूजन ऑफ द लोकल कल्चर एंड द इंडियन कल्चर। लोकल कल्चर भी रिटेन रहेगा, हमारा कल्चर भी रिटेन रहेगा, और उसके साथ एक कुछ नया जो है कल्चर बन के निकलेगा यहाँ पे। जैसे कि तुनहुआंग में आपको इस तरह की जो है पेंटिंग्स दिख रही है, विच इज वेरी सिमिलर टू आवर अजंता पेंटिंग्स। यही 2-4 एग्जाम्पल है। मान लो ऐसा कुछ मेंस में जो है अगर आपके सवाल आता है, तो यू टॉक अबाउट लोकेशंस, यू टॉक अबाउट कहाँ मूव कर रहा है, यू टॉक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल जैसे बामियान, यू टॉक अबाउट जो है तुनहुआंग, राइट, देन जो है बोरबदूर, आपका अंकोर वाट। यही 2-4-5 एग्जाम्पल देके आपको मेंस में आंसर लग के निकल जाना है, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ उससे बहुत रिसर्च करनी है, एक इंट्रिकेट कार्विंग बना के दिखानी है, इतना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो अनदर थिंग, लास्ट पॉइंट जो है विच वी हैव टू डिस्कस, कि जो भी डिस्कशन हो रहा है, इट साउंड्स लाइक कि धर्म की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट, है ना। बस सिंपल सी एक बात है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ धर्म की वजह से ऐसे हो रहा है कि लेट्स से इंडिया चाइना के बीच में, या लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, इट इज ऑल अबाउट रिलीजन, राइट, बट दिस इज नॉट ट्रू। इट इज रिलीजन प्लस ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए नहीं जा रहे हो, वहां पे आपको हो सकता है कोई जो ट्रेडर्स थे उनको कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उनको कुछ नया प्रोडक्ट दिख रहा है, एंड इसीलिए हम इसको स्वर्णद्वीप कह रहे थे, राइट। स्वर्णद्वीप, स्वर्ण जो है स्वर्ण भूमि, क्यों गोल्ड लगा रहे हैं, गोल्ड, राइट, क्यों गोल्ड हम इसे लगा रहे हैं, बिकॉज वी फील कि उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ वहां जाएंगे तो कुछ हमें नया जो है पैसा मिलेगा। ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज नॉट वन वे, कुछ चीजें हमने चाइना को दी, जैसे कि हमने बताया उनको कि हाँ बुद्धिस्ट पेंटिंग वगैरह कैसे होती हैं, कुछ चीजें चाइना ने हमको दी, राइट, है ना। कि हाँ ऐसे जो है एक्सचेंजेस है, इट इज नॉट लाइक वन वे है, इट इज एक्सचेंजेस। सेम कल्चर में भी इट इज टू वे, इट इज नॉट आर कल्चर, इट इज लाइक हमारा कल्चर जो है सुपर इम्पोज हुआ लोकल कल्चर पे, और लोकल कल्चर प्लस आर कल्चर बिकेम अ न्यू कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। दोनों चीजें रिटेन होंगी, हाँ रिटेन होंगी। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म में लोटस सूत्र वगैरह आ गया है, तो चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, तो बुद्धिज्म जो है वो पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया है एज पर द कंट्री, राइट। सो दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, ओन फिलॉसफी अराउंड द होल थिंग। या तो ना, सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ दोनों साइड हो रहा है, मैंने स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप वाला डिस्कशन आपसे किया, प्लस एक और बात की हाँ जो है जैसे कि मेडिवल में हम देखेंगे, मेडिवल में देयर आर कंपनीज गिल्ड्स लाइक अय्यावोले, राइट, है ना, अय्यावोले, मणिग्रामम, जो कि ट्रेड कर रही है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो ट्रेडिंग एक बड़ा फैक्टर है, राइट, बिजनेस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, और बिजनेस के साथ साथ रिलीजन वगैरह भी जो है मूव करता है, जो है बढ़ता है। तो जैसे कि हमने कहा कि म्यूचुअल लर्निंग है, तो हमने जैसे रोमन से सिक्के बनाना सीखा है, चाइना से हमने सिल्क सीखा है, इंडोनेशिया से पान वगैरह सीखा है, कॉटन बाकी लोगों ने हमसे सीखा है, चाइना एंड सेंट्रल एशिया उन्होंने हमसे कॉटन सीखा है, प्लस हमारी स्क्रिप्ट वगैरह का हमने डिस्कशन किया कि हाँ ये किस तरीके से स्प्रेड हुई है। सो अगेन छोटा सा टॉपिक था, जैसे कि मैंने कहा कोई बहुत पहले भी हमने सारी चीजें पढ़ी हुई थी, उसी का क्या है कि एक जो है कंपाइलेशन है, फाइनल डिस्कशन है, एक दो जो है एग्जाम्पल इधर उधर हमने थोड़ा सा और जान लिया इसके बारे में, थोड़ा सा और हम एक स्टेप आगे चले गए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे 27th चैप्टर की, है ना, कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक यहाँ से 3 चैप्टर टोटल रह रहे हैं, तो हम जल्द ही इस बुक को यहाँ पे समरी को फिनिश करेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर एंड गुड डे, एंड लेट मी नो हाउ इज द प्रिपरेशन।